गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्रीडिंग मेथड के बारे में और हमने बात की अभी तक प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड एंड बल्क मेथड। और जो ये पेडिग्री मेथड एंड बल्क मेथड है वो किसके लिए यूज होती है कि हैंडलिंग दी सेग्रीगेटिंग जनरेशन की F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन यानी कि सेग्रीगेटिंग जनरेशन है उसके हैंडलिंग के लिए कौन कौन सी मेथड यूज होती है। एक पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड एंड तीसरी है बैक क्रॉस मेथड। ये तीन मेथड यूज होती है फॉर दी हैंडलिंग दी सेग्रीगेटिंग जनरेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल सीड डिसेंट मेथड के बारे में। आज बात करने वाले हैं ये मेथड है सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ये एक मॉडिफिकेशन है, बल्क मेथड का ही मॉडिफिकेशन है। कि बल्क मेथड में हम क्या करते थे, F2 एंड देयर सब्सिक्वेंट जनरेशन, सेग्रीगेटिंग एंड देयर सब्सिक्वेंट जनरेशन में हम क्या करते थे कि पूरे के पूरा सीड बल्क कर देते थे, पूरे का पूरा सीड क्या कर देते थे कि बल्क कर देते थे। लेकिन सिंगल सीड डिसेंट मेथड में क्या करना है, आप नाम देखिए कि सिंगल सीड की एक एक प्लांट में से हमें क्या करना है कि एक एक सीड हार्वेस्ट करना है। F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन में एक प्लांट में से एक सीड हार्वेस्ट करना है और उसको बल्क कर देना है। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड। वो किसने दी थी कि दी थी गोल्डन ने दी थी, गोल्डन ने दी थी कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंगल सीड डिसेंट मेथड की प्रोसीजर क्या है। तो वही प्रोसीजर है जी हमने बल्क मेथड में बात की थी कि सबसे पहले क्या करना है कि दो पेरेंट का क्रॉस करना है। यहाँ पे हमने दो पेरेंट का क्रॉस किया P1 एंड P2। अब ये दो पेरेंट कैसे सिलेक्ट करने हैं, बल्क मेथड में मैंने बताया था आपको कि बेस्ड ऑन आवर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ये दोनों पेरेंट सिलेक्ट करने हैं। बाद में ये दोनों पेरेंट का क्रॉस करेंगे तो सेम F1 मिलेगा, F1 यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलेगी। हमें उसको क्या करना है कि स्पेस प्लांट करना है, कि अलग अलग प्लांट करना है, स्पेस प्लांट करना है। कि स्पेस प्लांट किसके लिए करना है कि F2 में मैक्सिमम सीड मिल जाए, हमें F2 ग्रोन करने के लिए, F2 पॉपुलेशन ग्रोन करने के लिए मैक्सिमम सीड मिल जाए। इसीलिए हमें F1 पॉपुलेशन को क्या करना है कि स्पेस प्लांट करना है। अब जो ये F1 F2 पॉपुलेशन है उसको कॉमर्शियल सीड रेट्स में ग्रोन करना पड़ेगा। ये F2 पॉपुलेशन को हम कॉमर्शियल सीड रेट में ग्रोन करेंगे। बाद में जो ये F2 पॉपुलेशन आई उसमें से एक प्लांट में से एक सीड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये आप सब प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट में से आपको एक एक प्लांट में से एक एक सीड सिलेक्ट करना है। एक एक सीड सिलेक्ट नहीं, एक एक सीड हार्वेस्ट करना है। अब एक एक सीड यहाँ पे आप क्या करेंगे कि हार्वेस्ट कर देंगे। F2 में जितने भी प्लांट होंगे सभी प्लांट में से एक एक सीड आपको क्या करना पड़ेगा कि हार्वेस्ट करना पड़ेगा और बल्क कर देना है। आफ्टर हार्वेस्टिंग बल्क कर देना है और F3 पॉपुलेशन ग्रोन करनी है। F3 में ही सेम करना है कि एक एक सीड आपको एक एक प्लांट में से हार्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको बल्क करना है। कि सिमिलर प्रोसीजर F3, F4, F5 एंड F6 उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एक एक प्लांट में से एक एक सीड हार्वेस्ट करना है और ग्रोन करना है। आपको नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन ग्रोन करनी है। बाद में F6 में क्या हो जाएगा कि ये पूरी पॉपुलेशन 99% होमोजाइगस हो जाएगी। ये होमोजाइगस पॉपुलेशन के बाद में आपको क्या करना है कि ये प्लांट है, ये प्लांट को हार्वेस्ट कर लेना है और ये प्लांट की इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन करनी है, यानी कि IPP इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आपको ग्रोन करनी है। ये हुई आपकी F7 में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी। बाद में उसका PYT यानी कि प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, बाद में उसका मल्टी लोकेशन ट्रायल और बाद में उसका सीड डिस्ट्रीब्यूशन। NSC वालों को दे देना है आपको ब्रीडर सीड और वो आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड में और आगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फार्मर को। ये पूरी दोस्तों प्रोसीजर हुई सिंगल सीड डिसेंट मेथड की। कि आपको क्या करना है कि ईच जनरेशन में F2, F3, F4, F5 जनरेशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक प्लांट में से, ईच प्लांट में से एक एक सीड आपको हार्वेस्ट करना है। सभी सीड हार्वेस्ट नहीं करने हैं, एक एक सीड आपको हार्वेस्ट करने हैं। क्योंकि प्लांट कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पे F2 में हम क्या कर देंगे कि कॉमर्शियल सीड रेट में डेंसली ग्रोन करते थे तो हमें क्या मिलेगा कि मैक्सिमम कंपटीशन मिलेगी। तो मैक्सिमम कंपटीशन किसके लिए मिलेगी कि लाइट के लिए मिलेगी, फर्टिलाइजर के लिए मिलेगी और इनपुट्स के लिए प्लांट क्या करेगा कि मैक्सिमम कंपटीशन करेगा अपने नियर बाय प्लांट से। लेकिन मैक्सिमम कंपटीशन करेगा तो भी एक सीड तो प्रोड्यूस करेगा ही, इसीलिए सिंगल सीड आपको सिलेक्ट करना है। ये इसीलिए इस मेथड का नाम है कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड। एक एक सीड आपको सिलेक्ट करना है। सिंगल सीड डिसेंट मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रैपिडली एडवांस द जनरेशन ऑफ क्रॉसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप।
कि हम बल्क मेथड में क्या हमें करना पड़ता था कि अप टू F14 और F15 यानी कि 14 से 15 साल तक हमें वेराइटी डेवलप करने के लिए लगते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे कि F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन में सिंगल सीड ही सिलेक्ट करना है। इसीलिए हम इस F2, F3, F4 जनरेशन को ग्रीन हाउस कंडीशन में और नर्सरी कंडीशन में और ऑक्सीजन में ग्रोन कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक प्लांट में से एक सीड तो कम से कम मिल जाएगा। इसीलिए हम यूज करते हैं ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ग्रीन हाउस कंडीशन का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं कि एडवांस जनरेशन के लिए, रैपिडली एडवांस जनरेशन के लिए, कि हम एक साल में 2-3 सीजन ले सके फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, कि हम मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड में से हम क्या कर सके कि आगे की जनरेशन ग्रो कर सके। हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस कंडीशन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि रैपिड दी एडवांस जनरेशन ऑफ क्रॉस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। और ग्रीन हाउस और ऑक्सीजन का यूज हम किस सीजन में किस मेथड में करते हैं कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड में करते हैं। सीड डिसेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि एक एक सीड सिलेक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि लिटिल स्पेस चाहिए कि आगे की जनरेशन के लिए एक एक सीड आपको सिलेक्ट करना है। सो लिटिल स्पेस एंड लेस एफर्ट आर रिक्वायर्ड, कि आपको क्या करना है कि पूरे का पूरा बल्क कर देना है, कोई यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना है। यहाँ पे F6 जनरेशन के बाद आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं होता है, F2 और F6 तक कोई सिलेक्शन नहीं करता है, इसलिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए। इसीलिए वेरी लिटिल स्पेस एंड लेस एफर्ट आर रिक्वायर्ड। बाद में है सिंगल पॉट डिसेंट मेथड। सिंगल सीड डिसेंट मेथड का ही मॉडिफिकेशन है कि सम क्रॉप ऐसे होते हैं, एग्जांपल मस्टर्ड में क्या होता है कि स्मॉल सीड होते हैं, उसमें से एक एक सीड एक एक प्लांट में से हार्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्लांट में से एक पॉड हार्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं कि सिंगल पॉड डिसेंट मेथड, कि यहाँ पे एक एक सीड नहीं, लेकिन क्या करना है आपको एक एक पॉड हार्वेस्ट करनी है। इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं कि सिंगल पॉड डिसेंट मेथड। सिंगल सीड डिसेंट मेथड का और एक एडवांटेज कि ये मेथड यूज होती है कि डेवलपमेंट ऑफ रियल पॉपुलेशन। रियल मींस रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइन। ये पॉपुलेशन मैपिंग पॉपुलेशन डेवलप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड यूज करते हैं। क्यूटीएल मैपिंग में हम पढ़ते हैं कि काफी सारी मैपिंग पॉपुलेशन होती है, F2 पॉपुलेशन, बैकक्रॉस पॉपुलेशन, रियल पॉपुलेशन, नील पॉपुलेशन, नियरली आइसोजेनिक लाइन, डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन। उसमें से एक पॉपुलेशन है कि रियल पॉपुलेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइन। इसको रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइन क्यों कहा गया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो पेरेंट का क्रॉस करते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन करते हैं, बाद में सेल्फिंग करते हैं, यानी कि बाद में इनब्रीडिंग करते हैं। इसीलिए इसका नाम है कि रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइन। ये डेवलपिंग ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन की सिंगल सीड डिसेंट मेथड का एक मेन एडवांटेज है कि डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन रियल पॉपुलेशन के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड यूज करते हैं। एसएसडी मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि प्लांट लॉस। यहाँ पे प्लांट लॉस मैक्सिमम होता है। वो कैसे कि यहाँ पे आपको F6 जनरेशन मिलेगी। F6 जनरेशन हमें ऐसी मिलेगी कि हम ऐसी चाहते हैं कि F6 जनरेशन रिप्रेजेंट करे F2 पॉपुलेशन को, कि F2 पॉपुलेशन में हम जो एक एक सीड सिलेक्ट करते हैं, एक एक प्लांट में से एक एक सीड सिलेक्ट करते हैं, वो सभी सीड यहाँ पे F6 तक पहुंचे, कि F6 रिप्रेजेंट करे कि F2 पॉपुलेशन को। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं होता, कि कुछ कंडीशन में यहाँ के मानो कि यहाँ से आपने एक सीड लिया कि एक सीड हार्वेस्ट किया, यहाँ में F3 में आपने वो सीड ग्रोन किया, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी आई कि सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ, कि कुछ डिजीज आ गया, कि कुछ पेस्ट आ गई, इसीलिए वो प्लांट क्या हो जाएगी, प्लांट लॉस हो जाएंगे। बाद में आपने एक सीड को हार्वेस्ट किया कि आपको ये प्लांट क्या हो जाएगी कि लॉस हो जाएगी ड्यू टू डिजीज और ड्यू टू इनइफेक्टिव जर्मिनेशन। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एसएसडी मेथड में प्लांट लॉस होते हुए दिखने को मिलेगी, कि पॉपुलेशन आपको क्या देखने को मिलेगी कि प्रोग्रेसिवली स्मॉलर दिखने को मिलेगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट होंगे, बाद में यहाँ पे कम से कम प्लांट होंगे, कि प्रोग्रेसिवली स्मॉलर आपको देखने को मिलेगी इन सब्सिक्वेंट जनरेशन में। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि एसएसडी मेथड का कि प्लांट लॉस मैक्सिमम देखने को मिलता है कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड में, कि F6 जनरेशन पूरी की पूरी रिप्रेजेंट नहीं कर पाती F2 पॉपुलेशन को। तो दोस्तों ये पूरी हमने बात की कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड एसएसडी मेथड की हमने बात की कि ये एक मॉडिफिकेशन है बल्क मेथड का। So friends, if you like this video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel to get more and more video related to agriculture and plant breeding. Thank you, धन्यवाद and have a nice day.